हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सिंक्रोनस मोटर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ सिंक्रोनस मोटर डैम्पर वाइंडिंग इज़ प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज रोटर मोशन, सप्रेस रोटर ऑसिलेशन, डेवलप नेसेसरी स्टार्टिंग टॉर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा सप्रेस रोटर ऑसिलेशन और डेवलप नेसेसरी स्टार्टिंग टॉर्क। तो आंसर होगा डी। चलिए देखते हैं डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है। डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है, ये जैसे कि पोल होता है सिंक्रोनस मोटर का, तो इसको यहाँ पे ऐसे लगा दिया जाता है ताकि जब भी लोड घटता या बढ़ता है तो जो मोटर की सिंक्रोनस स्पीड होती है वो घटती बढ़ती है, तो वो मोटर को सिंक्रोनस स्पीड में लाने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंक्रोनस मोटर द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेटर बैक ईएमएफ ईबी डिपेंड्स ऑन। जो स्टेटर का बैक ईएमएफ ईबी होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीसी एक्साइटेशन पे करता है। हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। फाई क्या हो गया? डीसी एक्साइटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इन विच बोथ द रोटर एंड स्टेटर फील्ड रोटेट्स विद द सेम स्पीड इज कॉल्ड आ, क्या कहते हैं? डीसी मोटर, स्क्रैच मोटर, सिंक्रोनस मोटर या यूनिवर्सल मोटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, जो स्टेटर की फील्ड होती है और जो रोटर की फील्ड होती है वो सेम स्पीड से रोटेट करती है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है नॉर्थ और साउथ मिला के। और इंडक्शन में क्या होता है, जो स्टेटर की जो फील्ड रोटेट करती है वो रोटर की फील्ड से ज़्यादा तेज़ी से करती है। नहीं तो अगर रोटर की भी स्पीड इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगेगी तो उसमें क्या होगा, उसका टॉर्क जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, और टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा तो मोटर बंद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while running a synchronous motor is compelled to run at synchronous speed because of damper winding in its pole faces, magnetic locking between stator and rotor poles, induced EMF in rotor field winding by stator flux, और नेक्स्ट है कंपल्शन ड्यू टू लेंज लॉ। तो जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो सिंक्रोनस स्पीड पे कैसे रन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन स्टेटर एंड रोटर पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग करंट टू द फील्ड वाइंडिंग, सप्लाई फेज सीक्वेंस, पोलैरिटी ऑफ रोटर पोल्स या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये 3 फेज जा रहा है आर वाई बी, हम किन्हीं 2 फेज़ों को करके जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसकी स्पीड, उसका रोटेशन चेंज कर सकते हैं। कभी कदार ये भी पूछा जाता है कि जो फील्ड वाइंडिंग, जैसे इसका रोटर में फील्ड वाइंडिंग दिया जाता है डीसी से, और आर्मेचर कहाँ होता है? स्टेटर में। आर्मेचर में 3 फेज़ दिया जाता है, रोटर में 2 फेज़ दिया जाता है, मतलब डीसी। तो कभी कदार क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर हम फील्ड को रिवर्स कर दें, मान लीजिए प्लस है ये माइनस है, इसको हम प्लस कर दें और इसको माइनस कर दें, तो क्या उसका रोटेशन चेंज हो जाएगा? तो आंसर होगा नहीं। लेकिन इसमें पूछा है कि सिंक्रोनस मोटर को कैसे रिवर्स किया जा सकता है, तो आंसर होगा सप्लाई फेज सीक्वेंस बदल के, किन्हीं दो का, जैसे इसका कर दिया या फिर इसका कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when running under no load condition and with normal excitation, armature current IA drawn by a synchronous motor, आंसर इसका हो जाएगा lacks the applied voltage V by a small angle।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द सिंक्रोनसली रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर पोल्स ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज कॉल्ड डैश एंगल, सिंक्रोनाइजिंग एंगल, टॉर्क एंगल, पावर फैक्टर एंगल या फिर स्लिप एंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉर्क एंगल। मान लीजिए किसी सिंक्रोनस मोटर में कुछ लोड दिया गया है तो उसके जो रोटर पोल्स होते हैं वो स्टेटर से थोड़ा लैग करने लगते हैं। नॉर्थ है, ये साउथ है, तो कुछ डिग्री लैग करने लगते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क एंगल कहते हैं या फिर लोड एंगल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ लोड एंगल ऑफ अ 4 पोल सिंक्रोनस मोटर इज 8 डिग्री इलेक्ट्रिकल, इट्स वैल्यू इन मैकेनिकल डिग्रीज। तो थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर होता है P बाई 2 नंबर ऑफ पोल बाई 2 इंटू थीटा मैकेनिकल। थीटा इलेक्ट्रिकल दिया है 8, पोल कितना दिया है 4 बाई 2 इंटू थीटा मैकेनिकल। तो आपका थीटा मैकेनिकल हो जाएगा 4 डिग्री। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सिंक्रोनस मोटर इज डैश डिग्रीज। आंसर इसका होगा 90 डिग्री मैक्सिमम टॉर्क एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथ नॉर्मल एक्साइटेशन adjust to load increases essentially by increases in its। आंसर हो जाएगा आर्मेचर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लोड ऑन अ सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथ नॉर्मल एक्साइटेशन इज इंक्रीज, आर्मेचर करंट ड्रॉन बाय इट इंक्रीजेस बिकॉज। आंसर होगा नेट रिजल्टेंट वोल्टेज ER in armature is increased। नेक्स्ट क्वेश्चन है when load on a normally excited synchronous motor is increased its power factor tends to। यहाँ पे देखिए V एंड इन्वर्टेड V कर मेंशन किया है मैंने सिंक्रोनस मोटर का। यहाँ पे देखिए आर्मेचर करंट है और यहाँ पे फील्ड करंट है, तो ये क्या होगा V कर्व। यहाँ अंडर एक्साइटेशन मतलब लैगिंग पावर फैक्टर और यहाँ ओवर एक्साइटेशन लीडिंग पावर फैक्टर सिंक्रोनस मोटर के लिए। और ये है इन्वर्टेड V कर्व, पावर फैक्टर इधर और फील्ड करंट इधर। तो इसमें पूछा व्हेन लोड ऑन अ नॉर्मली एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज इंक्रीज्ड इट्स पावर फैक्टर टेंड्स टू। तो इसका आंसर होगा बिकम्स इंक्रीजिंगली लैगिंग। मतलब पावर अगर नॉर्मली एक्साइटेड कहाँ पे है, यहाँ पे है। अरे यहाँ पे देखते हैं, ये पावर फैक्टर है, यहाँ पे नॉर्मली एक्साइटेड है। अगर इसके लोड बढ़ा दिया जाता है, मतलब कि लोड मतलब पीछे आएगा, ये इस तरफ लोड अगर बढ़ा दिया जाता है तो लोड पीछे बढ़ाने पे ये देखिए आर्मेचर करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। लोड बढ़ाने पे आर्मेचर करंट बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा, ये लैगिंग होगा, बिकम इंक्रीजिंगली लैगिंग। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग लोड ऑन सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथ नॉर्मल एक्साइटेशन इज टू। आंसर होगा इसका इंक्रीज IA बट डिक्रीज पावर फैक्टर।
तो इसमें क्या रहा है, क्या आता है सिंक्रोनस मोड में क्या होगा, तो आंसर राइटेशन पे जो काम कर रहा है यहाँ पे, अगर इस पे लोड बढ़ाते हैं तो ये लैगिंग तरफ जाएगा ना, तो लैगिंग तरफ जाने के बाद इसमें क्या होगा, आर्मेचर करंट बढ़ रहा है, आर्मेचर करंट बढ़ रहा है लेकिन पावर फैक्टर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नोरिंग द इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफ एक्साइटेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर रनिंग विद कांस्टेंट लोड इज इंक्रीज्ड इट्स टॉर्क एंगल मस्ट नेसेसरली क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आर्मेचर रिएक्शन को नेगलेक्ट माने और जो एक्साइटेशन है मान लेते हैं ये इसका वी कर्व है, वी कर्व है, इधर आर्मेचर करंट है, इधर फील्ड करंट है, ये नॉर्मल एक्साइटेशन है। इफ एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर रनिंग विद कांस्टेंट लोड इज इंक्रीज्ड, यहाँ से एक्साइटेशन क्या कर दिया जाए, यहाँ बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा, इट्स टॉर्क एंगल क्या होगा, जब भी लोड बढ़ाया जाता है सिंक्रोनस मोटर में तो जो उसका रोटर पोल होता है वो स्टेटर पोल से लैग करने लगता है कुछ डिग्री, तो जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे टॉर्क एंगल क्या होता है, बढ़ता जाता है लोड बढ़ाने पे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्साइटेशन बढ़ा दिया जाएगा तो जिसमें मैग्नेटिक लॉकिंग है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, तो मजबूत होने से उसका टॉर्क एंगल क्या होगा, घट जाएगा, तो आंसर होगा डिक्रीज। द पावर फैक्टर विल बी, तो अगर फील्ड अंडर एक्साइटेड है सिंक्रोनस मोटर का तो पावर फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है लैगिंग, तो आंसर होगा लैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नोरिंग द इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफ एक्साइटेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर रनिंग विद कांस्टेंट लोड इज डिक्रीज्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल वैल्यू इट लीड्स टू, एक मिनट, तो आंसर होगा इंक्रीज इन बोथ इन आई ए एंड पावर फैक्टर एंगल। इसमें क्या हो रहा है, पावर फैक्टर एंगल बढ़ रहा है, मतलब कि पावर फैक्टर जो होगा, पावर फैक्टर एंगल बढ़ रहा है तो पावर फैक्टर क्या होगा, घटेगा, पावर फैक्टर घटेगा लेकिन पावर फैक्टर एंगल बढ़ रहा है। इग्नोरिंग द आर्मेचर रिएक्शन को अगर हटा दिया जाए तो एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर रनिंग विद कांस्टेंट लोड इज डिक्रीज्ड, ये जैसे वी कर्व है, ये नॉर्मल एक्साइटेशन है, ये आई ए है, ये आई एफ है। अगर यहाँ से नॉर्मल एक्साइटेशन से पीछे आ जाएं, एक्साइटेशन को कम कर दें, तो क्या होगा, आर्मेचर करंट भी तो बढ़ रही है और पावर फैक्टर घट रहा है, पावर फैक्टर घट रहा है तो पावर फैक्टर एंगल बढ़ेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंक्रोनस मोटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस बार हैज़ at constant full load 100% excitation and unity power factor. On changing the excitation only the armature current will have, इसमें कह रहा है कि एक सिंक्रोनस मोटर है जो इनफाइनाइट बस बार से और कांस्टेंट फुल लोड पे कनेक्टेड है, ये है वी कर्व हमारा, आर्मेचर करंट इधर, फील्ड करंट इधर, तो क्या कह रहा है कि कांस्टेंट फुल लोड 100% एक्साइटेशन पे है, मतलब कि ये नॉर्मल एक्साइटेशन, 100% एक्साइटेशन मतलब नॉर्मल एक्साइटेशन पे काम कर रहा है, यूनिटी पावर फैक्टर पे है, यूनिटी पीएफ। ऑन चेंजिंग द एक्साइटेशन ओनली द आर्मेचर करंट विल हैव, तो अगर यहाँ से इसका एक्साइटेशन ही चेंज करते हैं, मान लीजिए बढ़ा देते हैं तो भी, घटा देते हैं तो भी आर्मेचर करंट बढ़ेगा, तो अगर एक्साइटेशन चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर विथ ओवर एक्साइटेशन, ये सही मतलब ये सही आंसर, क्योंकि ओवर एक्साइटेशन पे लीडिंग पावर फैक्टर है, लीडिंग पावर फैक्टर विथ अंडर एक्साइटेशन ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे ओवर एक्साइटेशन होता है,
लैगिंग पावर फैक्टर विथ ओवर एक्साइटेशन, लैगिंग में क्या होता है, अंडर एक्साइटेशन होता है, जैसे कि इस वाले फिगर में है, इस वाले फिगर में कि लैगिंग में अंडर एक्साइटेशन है और लीडिंग में ओवर एक्साइटेशन है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा लीडिंग पावर फैक्टर एक्साइटेशन। ये इसका स्टेटमेंट सही है, हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वी कर्व ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर शोज रिलेशनशिप बिटवीन एक्साइटेशन करंट एंड बैक ईएमएफ, फील्ड करंट एंड पावर फैक्टर, डीसी फील्ड करंट एंड एसी आर्मेचर करंट एंड सप्लाई वोल्टेज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डीसी फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट। ये हो गई डीसी फील्ड करंट, ये हो गई आर्मेचर करंट। अगर इसमें इन्वर्टेड वी कर्व की बात करता तो उसका आंसर होता बी, उसका आंसर बी होता, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है व्हेन लोड ऑन अ सिंक्रोनस मोटर इज इंक्रीज its armature current is increased provided it is normally excited and over excited, under excited, all of the above। when load on a synchronous motor, अगर लोड बढ़ा देते हैं, लोड बढ़ा देंगे तो क्या होगा, आर्मेचर करंट बढ़ जाती है। आर्मेचर करंट कहाँ बढ़ेगी, ओवर एक्साइटेशन भी बढ़ेगी, अंडर एक्साइटेशन भी बढ़ेगी। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ मेन फील्ड करंट ऑफ अ salient pole synchronous motor fed from an infinite bus and running at no load is reduced to zero, it would, आंसर क्या होगा, इसमें कह रहा है अगर एक सेलियंट पोल मशीन है, एक सेलियंट पोल मशीन है, उसका जो एक्साइटेशन है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन मोटर जो है वो नो लोड पे चल रही है। तो क्या होगा अगर एक्साइटेशन उसका हटा दिया जाता है, कम टू ए स्टॉप, कंटिन्यू रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड, रन एट सिंक्रोनस स्पीड, रन एट सुपर सिंक्रोनस स्पीड। तो आंसर इसका हो जाएगा कंटिन्यू रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड। क्यों, मान लीजिए एक्साइटेशन हटा देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है वी ई एफ मतलब एक्साइटेशन, ये क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन सेलियंट पोल मशीन में क्या होता है, एक और पावर होती है जिसे कहते हैं रिलक्टेंस पावर। अगर नो लोड पे चल रहा है तो उसमें रिलक्टेंस पावर, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है, उसका जो पोल होता है वो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे उसके पोल होते हैं। तो एयर जो होती है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। यहाँ पे एयर गैप ज़्यादा है स्टेटर और रोटर के बीच में, यहाँ पे एयर गैप कम है, तो फ्लक्स जो होता है वो हमेशा लो रिलक्टेंस पाथ फॉलो करता है। तो ये जो पोल होता है वो फ्लक्स क्या करता है, इसको डायरेक्ट एक्सिस पाथ की तरफ घुमाता है, जिससे क्या होता है मोटर अगर नो लोड पे है तो वो चलती रहती है। लेकिन अगर यहाँ पे नॉन सेलियंट पोल की बात होती तो आंसर हो जाता कम टू ए स्टॉप, बंद हो जाती, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही पावर होती है नॉन सेलियंट पोल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। उसमें किसी भी तरीके से की कोई भी रिलक्टेंस पावर नहीं होती, क्योंकि उसका जो रोटर होता है वो यूनिफॉर्मली एकदम चारों तरफ से एकदम सेम होता है। लेकिन सेलियंट पोल का जो रोटर होता है वो नॉन यूनिफॉर्मली मतलब एयर डिस्ट्रीब्यूट रहती है। तो आंसर हो जाएगा सेलियंट पोल के लिए कंटिन्यू रनिंग एट अ सिंक्रोनस स्पीड। यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे एक क्वाड्रेचर रिएक्टेंस दिया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यू इज इक्वल टू वी मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम, ये होता है।
अपॉन आई मिनिमम। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि रिलक्टेंस पावर सेलियन पोल की कब मैक्सिमम होती है, किस एंगल पे मैक्सिमम होती है, तो देखिए यहाँ पे साइन 2 डेल्टा है, तो डेल्टा का वैल्यू जब 45 डिग्री होगा तब सेलियन पोल में रिलक्टेंस पावर मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये 2 डेल है, 2 डेल होके ये 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 डिग्री का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ synchronous machine when the rotor speed becomes more than the synchronous speed during hunting the damping bar develops। इसमें कह रहा है एक सिंक्रोनस मशीन है जिसमें जो रोटर की स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से, तो डैम्पिंग बार जो होते हैं जो रोटर के पोल फेस में लगे होते हैं यहाँ पे, वो कौन सा टॉर्क डेवलप करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडक्शन जनरेटर टॉर्क, क्योंकि रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो गई है तो इंडक्शन जनरेटर टॉर्क डेवलप करेंगे। अगर यहीं पे कह देता कि रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम हो गई है तब उसका आंसर क्या होता, इंडक्शन मोटर टॉर्क डेवलप करता उस टाइम पे डैम्पर बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंडक्शन जनरेटर टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंक्रोनस मोटर द रोटर कॉपर लॉसेस आर मेट बाय। तो जो रोटर कॉपर लॉस कहाँ पे होता है, रोटर कॉपर लॉस किससे होता है, डीसी सोर्स से। क्यों, क्योंकि रोटर में तो ही फील्ड एक्साइटेशन प्लस माइनस दी जाती है उसके फील्ड को एक्साइट करने के लिए, तो डीसी दी जाती है उसके फील्ड में। तो आंसर हो जाएगा कॉपर लॉस जो होगा वो किसके कारण होगा, डीसी सोर्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंक्रोनस मशीन इज कॉल्ड अ डबली एक्साइटेड मशीन बिकॉज it can be overexcited, it has two sets of rotor poles, both its rotor and stator are excited, it needs twice the normal exciting current। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ इट्स रोटर एंड स्टेटर आर एक्साइटेड। क्यों, क्योंकि इसका जो रोटर होता है ये उसका रोटर हो गया, ये होगा उसका स्टेटर। तो रोटर से भी इसको डीसी दिया जाता है और स्टेटर पे भी इसको 3 फेज सप्लाई दिया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं डबली एक्साइटेड मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस कैपेसिटर इज एन ऑर्डिनरी स्टैटिक कैपेसिटर बैंक, an overexcited synchronous motor driving mechanical load, an overexcited synchronous motor running without mechanical load, none of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा, सिंक्रोनस कैपेसिटर क्या होता है, एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग विदाउट अ मैकेनिकल लोड। अगर यहाँ पे सिंक्रोनस फेज एडवांसर की बात करता तो उसका आंसर हो जाता है एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ड्राइविंग सम मैकेनिकल लोड। सिंक्रोनस फेज एडवांसर के लिए, सिंक्रोनस कैपेसिटर के लिए होगा एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग विदाउट मैकेनिकल लोड। चार्ट है, इसमें कौन सी एक्साइटेशन पे सिंक्रोनस मोटर क्या करती है, अल्टरनेटर क्या करती है, इसमें सारा दिया है। जैसे ओवर एक्साइटेशन पे डिलीवर करती है रिएक्टिव पावर और लीडिंग पावर फैक्टर पे, ओवर एक्साइटेशन पर अल्टरनेटर क्या करता है, डिलीवर करता है रिएक्टिव पावर लैगिंग पावर फैक्टर पे। तो ये चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।